अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टैट्स की ज़बान में पॉपुलेशन और सैंपल इन दोनों में क्या फ़र्क है। इसके अलावा इन दोनों की जो नोटेशंस हैं, इनके जो फार्मूलाज़ हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पॉपुलेशन जो है, आम ज़िंदगी में हम पॉपुलेशन से मुराद यही लेते हैं कि किसी भी मुल्क के जो टोटल वहाँ रहने वाले बाशिंदे हैं, जो इंसान हैं, अगर उनको गिन लिया जाए तो यही उस आबादी उसकी आबादी या उसकी पॉपुलेशन कहलाएगी। लेकिन जो स्टैट्स है, स्टैट की ज़बान में जो पॉपुलेशन का मतलब है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्टैट की ज़बान में पॉपुलेशन का मतलब है कि हर वो ख़ास चीज़ जिसमें हमें दिलचस्पी है और जिसके बारे में हम कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसकी जो तारीफ़ बनती है, पॉपुलेशन इज़ कंसिस्ट ऑफ द टोटली ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद विच वी आर कंसर्न्ड। हर वो चीज़ जिसके बारे में हमें कोई दिलचस्पी हो, मालूमात लेना चाहते हों, तो उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। मसलन फ़लाने तालाब में कितनी मछलियाँ हैं, वो कैसी मछली हैं, वो तालाब हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएगा। इसी तरह अगर हम ये जांचना चाहते हैं कि किसी भी कॉलेज में जो 4th ईयर की क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, तो वो कॉलेज या वो क्लास वो हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएगी। अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि फ़लाने गांव में कितने लोग रहते हैं, तो वो गांव हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएगा। तो आसान लफ्ज़ों में यही तारीफ़ बनती है कि मालूमात हासिल करनी हो, उसमें दिलचस्पी हो, तो वो हमारे लिए पॉपुलेशन बन जाएगी। सैंपल जो है, सैंपल किसी भी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है। एक सैंपल अपने पॉपुलेशन की जो तमाम खसूसियात है, उसका वो इजहार करता है। A sample is representative part of population। मसलन अगर हम किसी तालाब से 8-10 मछलियाँ पकड़ लें, तो उनका रंग वगैरह देखने से, उनकी जिसामत देखने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तालाब में जो बाकी की मछलियाँ हैं वो कैसी होंगी। अगर हम किसी भी गांव देहात में जाएं, वहाँ 5-10 बंदों से मिल के उनका लिबास, उनकी ज़ुबान, उनके हुलिये से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस गांव में रहने वाले जो बाकी अफराद हैं वो कैसे हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा ही सैंपल लेके पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह जब स्टूडेंट वाइवा देते हैं, तो जो एग्ज़ामिनर है वो 4-5 मुख्तसर सवाल पूछ के अंदाज़ा लगा लेता है कि ये स्टूडेंट पूरा साल क्या पढ़ते रहे। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है पॉपुलेशन और सैंपल का स्टैट की लैंग्वेज में। अब आज के लेक्चर में जो मेन चीज़ें हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो किसी भी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इसमें से हम कुछ सैंपल सेलेक्ट करके उसी को स्टडी करते हैं और उसकी बेस पर फिर हम पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा कामयाबी से लगा लेते हैं। तो अब पॉपुलेशन और सैंपल, इनकी कुछ नोटेशंस और इनके कुछ फार्मूले हैं, तो वो पहले हम देख लेते हैं कि वो कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ यहाँ नोटेशन यूज़ करूँगा, पॉपुलेशन की भी और सैंपल की भी, और फिर उनके फार्मूले लिखेंगे। तो वो देखते हैं कि वो कैसे लिखे जाते हैं। अंगूठा, सबसे पहले हम नोटेशन देख लेते हैं, दोनों की, पॉपुलेशन की भी और सैंपल की भी। जो पॉपुलेशन साइज़ है उसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। इसके मुकाबले में जो सैंपल साइज़ है वो हम स्मॉल एन से लिखेंगे। इसके अलावा जो पॉपुलेशन मीन है उसको हम म्यू के साथ या यू के साथ लिखते हैं, और जो सैंपल मीन है उसको हम
एक्स बार के साथ डिनोट करेंगे। इसके साथ एक मीन और भी है, मीन ऑफ सैम्पल्स। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ सैम्पल्स भी ड्रा करने पड़ेंगे। उन सैम्पल्स का जो मीन है उसको हम म्यू एक्स बार से डिनोट करेंगे। इसी तरह जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसको हम सिग्मा स्क्वायर के साथ डिनोट करते हैं। इसके मुकाबले में जो सैम्पल वेरिएंस है उसको हम एस स्क्वायर के साथ डिनोट करेंगे। ये एस स्क्वायर बाज़ औक़ात स्मॉल एस स्क्वायर भी होता है और बाज़ औक़ात ये कैपिटल भी होता है। तो स्मॉल एस को हम अनबाइस कहते हैं और कैपिटल को बाइस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये क्या होते हैं। इसी तरह एक और वेरिएंस भी होता है जिसको हम सैम्पल का वेरिएंस कहते हैं, वेरिएंस ऑफ सैम्पल्स। इसको हम इस अलामत के साथ डिनोट करते हैं। वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन का भी नाम आता है। जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन है इसको हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं और जो सैम्पल स्टैंडर्ड डिवीजन है इसको भी हम बाज़ औक़ात छोटे एस के साथ या फिर बड़े एस के साथ डिनोट करते हैं। फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सैम्पल्स, हम सैम्पल ड्रा करेंगे। उन सैम्पल का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है उसको फिर हम इस अलामत के साथ लिखेंगे। फिर हम देखेंगे जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है उसके लिए हम ये अलामत यूज़ करेंगे, पी की अलामत। और जो सैम्पल प्रोपोर्शन है उसको हम इस अलामत से डिनोट करते हैं, पी कैप के साथ। इसी तरह एक और नाम भी है प्रोपोर्शन ऑफ सैम्पल्स। जो सैम्पल्स का प्रोपोर्शन है उसको हम, और ये अलामत ज़्यादातर मीन के लिए यूज़ होती है तो हम यहाँ लिखेंगे मीन ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ सैम्पल। तो इसको फिर हम यूँ लिखते हैं। ये सारी तो इनकी जो मुख्तलिफ़ नोटेशंस हैं ये थी। अब हम इनके जो फार्मूलाज बनते हैं वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन और सैम्पल के जो मुख्तलिफ़ फार्मूलाज हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉपुलेशन साइज़ का तो हमने लिख लिया था। तो अब जब हम सैम्पल ड्रा करेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल्स इन विथ रिप्लेसमेंट। जब हम सैम्पल ड्रा करेंगे तो विद रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसी तरह नंबर ऑफ़ सैम्पल विद रिप्लेसमेंट और दूसरा होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन।
विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक सैंपल को हम दोबारा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक सैंपल एक दफ़ा ही सिलेक्ट होगा, हम उसको दोबारा से सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पॉपुलेशन मीन था उसका हमारे पास ये फार्मूला था। एक्स से मुराद है ये सैंपल वैल्यूज़ होंगी और एन से मुराद है पॉपुलेशन वैल्यूज़। इसी तरह जो दूसरा मीन था हमारे पास एक्स बार, इसका हमारे पास ये फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन। इसी तरह जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसका हमारे पास ये फार्मूला है इसको अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन में बदल दें तो फिर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। सिर्फ हमें वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। प्रोपोर्शन का भी हमारे पास फार्मूला मौजूद था। ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फार्मूला है जिसमें एक्स से मुराद ये होगा जो हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू है और एन से मुराद है जो टोटल पॉपुलेशन वैल्यूज़ हैं। ये हमारे इंटरेस्ट की वैल्यू होगी, वो हम सवाल में भी देखेंगे, और ये टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू होगी। इसी तरह जो प्रोपोर्शन अगर सैंपल का आ जाए हमारे पास तो फिर हमारे पास जी एन सैंपल साइज़ के जो एन है उसमें बदल जाएगा। ये तो कुछ फार्मूले थे। अब हम जो सैंपल्स के दूसरे फार्मूलाज हैं वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मीन ऑफ सैंपल है इसका हमारे पास क्या फार्मूला है। तो सैंपल हम ड्रा करेंगे उनका जो मीन निकालेंगे उन सारे मीन्स का एक सिंगल मीन निकलेगा जिसका हमारे पास ये फार्मूला होगा। फिर जो वेरिएंस निकालेंगे हम सैंपल्स का उसका हमारे पास ये फार्मूला होगा। इनकी और भी नोटेशंस हैं लेकिन हम इन्हीं नोटेशंस के ज़रिए जो क्वेश्चन हैं हम वो सॉल्व कर लेंगे। अगर वेरिएंस की बजाय स्टैंडर्ड डेविएशन है तो यही फार्मूला रहेगा हमारे पास। सिर्फ हमें इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो लगाना पड़ेगा। सिग्मा हम टोटल के लिए यूज़ करेंगे। एफ ऑफ एक्स बार का मतलब है कि एक जो सैंपल मीन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है। हम यहाँ एफ भी लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ जो पी है वो भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये जो फार्मूले हमने लिखे ये मीन का हो गया, ये वेरिएंस का और ये स्टैंडर्ड डेविएशन का। प्रोपोर्शन का भी हम लिख सकते हैं, मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो जब यहाँ एक्स बार था तो हमने यहाँ एक्स बार लिखा और जब पी हो जाएगा तो फिर हम ये यूज़ कर लेंगे। इनका जो वेरिएंस है वो हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो वो सिंपली हम ये करेंगे कि इस पूरी चीज़ के ऊपर हमें सिर्फ स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। तो बजाय अब मैं ये सारा लिखूं हम यही लिखकर इसी का जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड कर लेंगे। ये सारे भी जो फार्मूले हमने लिखे हैं ये एक सिंगल पॉपुलेशन के लिए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन हम करेंगे वो सिंगल पॉपुलेशन के ही होंगे। जब डबल पॉपुलेशन होगी तो फिर हमें 2 सैंपल ड्रा करने पड़ेंगे। 2 सैंपल के लिए ये फार्मूले
बदल जाएंगे। तो अब जितने फार्मूले अभी हमने यूज़ किए यहाँ लिखे, अब देखते हैं कि इनसे मुतालिक जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे किए जाते हैं। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आखिर में हमें एक वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है, जिसमें जो सैंपल के आंसर्स हैं वो हमें बराबर लाने पड़ते हैं पॉपुलेशन के, उसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं। तो वो वेरिफिकेशन के फार्मूले भी हम यहाँ देख लेते हैं वो कैसे होंगे। एक वेरिफिकेशन हमें विद रिप्लेसमेंट के लिए करनी पड़ेगी और एक हमें विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए करनी पड़ेगी। जो विद रिप्लेसमेंट है उसमें सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन दोनों बराबर होंगे और विदाउट में भी यही रहेगा। इसी तरह जो दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी, जो वेरिएंस होगा सैंपल का वो इक्वल होगा पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज़। और अगर हम इसको विदाउट में देखें तो जो सैंपल का वेरिएंस है वो इसके इक्वल होगा और इसके साथ एक फैक्टर अटैच किया जाता है, ये वाला। इस फैक्टर को हम, ये जो हमने साथ अटैच किया है, अगर यहाँ स्क्वायर है तो फिर हम यहाँ ये स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे, ये एज इट इज़ ही रहेगा। इस फैक्टर को FPC भी कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन भी इसको कहते हैं। इसके मुतालिक हम आगे जाके बात करेंगे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी, अगर यहाँ स्क्वायर ना हो तो फिर ये इस रिलेशन के ज़रिए इक्वल होंगे और वो वाला ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और जो बगैर स्क्वायर के थे उनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये वेरिफिकेशन फार्मूले ये भी हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमने एक पॉपुलेशन या एक सैंपल हम लेकर चल रहे हों। अगर डबल पॉपुलेशन आ गई तो हमें फिर हर पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल लेने पड़ेंगे। अब हम एक सवाल के ज़रिए देखते हैं कि ये वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14.29 है, ये जो स्टैटिस्टिक की बुक है 4th ईयर की उसमें से लिया गया है। इसमें हमें जो पॉपुलेशन वैल्यूज़ हैं वो ये दी गई हैं, ये सारी हमें पॉपुलेशन वैल्यूज़ दी गई हैं। ये कितनी बनती है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और सवाल की जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमने साइज़ 2 के सैंपल ड्रा करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से। उनकी फिर हमने सैंपल मीन्स भी निकालने हैं, उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो मीन की है वो भी बनानी है और आखिर में अपने जितने भी रिज़ल्ट्स हैं उनको वेरीफाई भी हमने करना है। तो सबसे पहले हम सैंपल ड्रा करते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी हमें देखना पड़ेगा जो पॉपुलेशन साइज़ है वो कितने हैं। पॉपुलेशन साइज़ को हम बड़े एन से लिखते हैं। ये टोटल 7 वैल्यूज़ हैं तो यही हमारे लिए पॉपुलेशन साइज़ हो जाएगा। सैंपल साइज़ हमें सवाल में ही बता दिया गया और वो हमें 2 का दे दिया गया। अब हम देखेंगे कि 7 में से 2 सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट के तरीके से कैसे हम ले सकते हैं। उसके लिए हमें ये लिखना पड़ेगा, सैंपल साइज़ भी हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि कितने इसके जो सैंपल्स हैं वो बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के ज़रिए। इसका अभी हमने फार्मूला लिखा था, इस पर कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं 7 कॉम्बिनेशन 2 और ये अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए मालूम करें तो वो हमारे पास 21 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो 7
वैल्यूज़ हैं पॉपुलेशन की, इसमें से हमने दो दो सैंपल लेने हैं, तो टोटल हमारे पास जो सैंपल ड्रा होंगे वो 21 होंगे। अब ये 21 सैंपल हम ड्रा करके भी देख लेते हैं। साइज़ 2 के सैंपल हम ड्रा करेंगे, वो भी विद डिस्प्लेसमेंट से। पहले हम इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं, वो क्या है। अभी मैंने 15 तक ही नंबरिंग की है, हम अभी 21 तक भी कर लेंगे। पहले हम ये सैंपल ड्रा करके देखते हैं और फिर जो यहाँ सैंपल्स आएंगे हम उनके मीन निकालेंगे। सैंपल के मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। सैंपल कैसे ड्रा किए जाते हैं विदाउट में, तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू देख लेते हैं। इस 2 को हम इन सब के साथ एक एक करके ज्वाइन करेंगे। 2 को पहले 2 से जोड़ लेते हैं। वैल्यू हमने 2 ही लिखनी है क्योंकि हमारा जो सैंपल साइज़ है वो 2 का था, तो 2 को इस 2 से जोड़ लेते हैं। फिर हम इस 2 को 4 से जोड़ लेंगे, फिर जो नेक्स्ट वाला 4 है उससे, फिर हम 2 को 6 के साथ ज्वाइन कर लेंगे, फिर इसी 2 को हम 8 के साथ ज्वाइन कर लेंगे, इसी 2 को फिर हम 10 के साथ ज्वाइन कर लेंगे। जब ये 2 सबके साथ ज्वाइन हो जाएगा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाला जो 2 है, अब इसको भी इसी की तरह जो अगले जितने भी वैल्यूज़ हैं उनके साथ ज्वाइन करेंगे। विदाउट में हम एक वैल्यू को अगली के साथ ज्वाइन करेंगे, अगली वाली को पिछली वाली के साथ हम ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रेपिटेशन नहीं है। अब इस 2 को इस 4 के साथ जोड़ लेते हैं, इसी 2 को इस 4 के साथ, फिर जब ये 2 भी सब के साथ ज्वाइन हो जाएगा तो फिर हम ये वाला 4 देखेंगे। इस 4 को आगे हम सब के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर 4 को 6 के साथ, फिर 4 को 8 के साथ और फिर 4 को 10 के साथ। अभी हमने 15 तक सैंपल लिखे हैं, 21 हमने पूरे करने हैं, लेकिन पहले मैं इनके जो मीन वगैरह वो मालूम कर लेता हूँ। इसका मीन हम कैसे निकालेंगे, 2 और 2 ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका जब हम निकालेंगे ऐड करके और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 3, ये भी हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये अगर हम इनके भी मीन निकालें तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ये 3, ये 4 आ जाएगा, ये 5, ये 6 आ जाएगा, ये भी 4, ये 5, ये 6 और ये भी 6। अब हम 15 से आगे जो नंबरिंग है उनके सैंपल भी हम पूरे कर लेते हैं। इस 4 को हमने आगे सब के साथ ज्वाइन किया। यहाँ मैंने पहले 4 के साथ 8 और 4 के साथ 8 2 दफ़ा लिख दिया था, तो ये असल में 4 10 के साथ ज्वाइन होगा। अब ये 4 हम छोड़ देंगे। अब हम ये जो 4 है इसको आगे सब के साथ जोड़ेंगे। 15 से आगे मैंने यहाँ नंबरिंग की है, जो अगला सैंपल बनेगा वो 4 और 6 का हो जाएगा, फिर 4 और 8 का, फिर 4 और 10 का,
अब इस 4 को छोड़ के 6 को आगे हम ज्वाइन करवाएंगे 6 को 8 के साथ, और फिर 6 को हम 10 के साथ ज्वाइन करवाएंगे, और आखिर में 8 को 10 के साथ। तो ये हमारे जो साइज़ 2 के सैम्पल थे विदाउट रिप्लेसमेंट से, वो हमने कंप्लीट कर लिए। इनके मीन भी लिख लेते हैं। मीन के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। ये जो ऊपर हेडिंग चल रही थी वो पिछली वाली चल रही हैं। इसका मीन 6 आ जाएगा, इसका 14 आ जाएगा, बल्कि 7 आ जाएगा क्योंकि हमने 2 पे डिवाइड भी करना है। इसका भी 7 आ जाएगा, इसका 8 और इसका 9। ये सारे सैंपल हमने ड्रा कर लिए, इनके मीन्स भी निकाल लिए। अब जो सवाल का मेन हिस्सा था वो यही था कि ये जो मीन्स हमने निकाले हैं, इन सारे मीन को हमने अरेंज करके एक टेबल फॉर्म में लिखना है, जिसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो वो टेबल फॉर्म अब कैसे लिखी जाती है वो भी देखते हैं। अभी हमने जो सैंपल ड्रा करके उनके मीन्स निकाले थे, उन सारे मीन्स को हम अरेंज करके लिखेंगे। इसी को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स कहते हैं। अगर आपने अभी देखा मैंने जो मीन्स निकाले थे, उसमें जो सबसे छोटा मीन है वो 2 आ रहा था, फिर जो उससे बड़ा मीन है वो 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9। तो जो मैंने अभी मीन मालूम किए थे इसमें आप चेक कर सकते हैं, सबसे छोटा मीन 2 और जो सबसे बड़ा मीन है वो 9 था, और बाकी मीन इसके दरमियान में आ रहे थे। तो जो मीन्स अभी हमने निकाले थे सैंपल के, उसमें अगर देखा जाए तो 2 कितनी दफ़ा आया होगा, इसकी भी हम अभी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कितनी थी। तो जो भी हमने मीन निकाले थे आप उसमें चेक कर लें, 2 कितनी दफ़ा है, 3 कितनी दफ़ा है, 4 कितनी दफ़ा है। ये सारे बारी बारी आप 9 तक चेक कर सकते हैं। ये हमने जो मीन निकाले थे, तो आप जो सैंपल हमने ड्रा किए थे वहाँ देख सकते हैं कि मीन में 2 कितनी दफ़ा रिपीट होगा, 1 टाइम। 3 कितनी दफ़ा रिपीट होगा, 4 टाइम, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो आप सारे मीन देख सकते हैं, जो 4 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, जो 5 है वो 4 टाइम। इसी तरह ये नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है वो तादाद मैंने यहाँ लिख दी है। जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो ये उतना ही आना चाहिए जितने सैंपल हमने बनाए थे या ड्रा किए थे। हमने कम्बिनेशन में देखा था 21 आ रहा था, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 21 बनना चाहिए। अब आगे जो हमने फार्मूला लगाने थे सैंपल का मीन निकालने के लिए, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके लिए हमें ये कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो ये यहाँ मैंने बनाए हुए हैं। तो एफ ऑफ एक्स बार का मतलब है कि एक्स बार की जो फ्रीक्वेंसी है या प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। मसलन हम बताएंगे कि जो 1 है वो 21 में से एक दफ़ा रिपीट हुआ, इसको हम प्रोबेबिलिटी में 1/21 कहेंगे। तो 21 में से 4 जो 3 है वो 4 टाइम रिपीट हुआ, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है या जो इसकी एफ ऑफ एक्स बार है वो हमारे पास 4/21। इसी तरह जब हम इनकी भी लिखेंगे तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 21 से लिखी जाएगी। हमें सबसे पहले ये वाला कॉलम लाना पड़ेगा, एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। तो मतलब हमें ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करवानी पड़ेंगी। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2, नीचे वाला नंबर एज इट इज़। 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 12, 4 को अगर हम 3 से करवाएं तो 12। तो इसी तरह ये बाकी नंबर भी मल्टीप्लाई होते रहे। हमने फिर इन सब का टोटल किया तो वो 108 डिवाइडेड बाय 21 आएगा। नीचे वाले का टोटल नहीं करेंगे, वो एलसीएम है। ये कॉलम बनाने के लिए एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स बार, हमें ये और ये कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कराने पड़ेंगे। तो वो कैसे कराएंगे, हम 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, हम 3 को जब 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36, हम 4 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से 48। इसी तरह बाकी नंबर भी ऐसे ही हैं। ये मल्टीप्लाई हमने किए, इनका टोटल
624 डिवाइडेड बाई 21। उसके बाद हम इन सारे मीन का एक सिंगल मीन निकालते थे जिसको हम मीन्स कहते थे, मीन्स ऑफ सैंपल। ये फार्मूला मैंने भी लिखा था। तो एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार का जो टोटल है वो हमारे पास 108 डिवाइडेड बाई 21, वो हम यहाँ लगा लेंगे। और ये जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास ये वेरियस का हमारे पास ये फार्मूला था। तो ये कीमतें हमें लेनी पड़ेंगी जो इन कॉलम से, वो जब हम यहाँ लगा कर कैलकुलेटर से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, स्केयर के बाद हम इसका अंडू लेंगे तो ये आएगा। ये जितनी कैलकुलेशन थी ये सारी सैंपल से मुतालिक थी। हमने सैंपल का मीन निकाला और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी निकाल लेते हैं। अब हम जो पॉपुलेशन है उनके मीन और वेरियंस देख लेते हैं। उसके लिए जो हमें पॉपुलेशन की वैल्यूज़ दी गई थी शुरू में, ये वो मैंने लिख दी है यहाँ, जो असल पॉपुलेशन वैल्यूज़ थी। इनके स्केयर भी लिख लिए और इनके टोटल भी कर लिए। ये हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेंगे जब हम पॉपुलेशन मीन निकालेंगे। इसका हमारे पास ये फार्मूला था। तो ये हमने टोटल इनके लगा के जब कैलकुलेटर से डिवीज़न करेंगे तो ये वेरियंस का फार्मूला हमने शुरू में लिख लिया था। फार्मूला लिखने के बाद कीमतें लगानी पड़ेंगी हमें, और ये भी जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर लेंगे, वो हमारे पास ये बन जाएगा। हमने सैंपल के भी मीन वेरियंस निकाल लिए, पॉपुलेशन के भी निकाल लिए। आखिरी मरले में हम देखेंगे इनकी जो वेरिफिकेशन है कि क्या सैंपल और पॉपुलेशन आपस में सेम आ रहे हैं नहीं। तो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए जो पहली कैलकुलेशन थी उसमें सैंपल के मीन्स और पॉपुलेशन इक्वल आने चाहिए, वो हम देख सकते हैं कि इक्वल हैं। क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये भी वेरीफाई करना था। तो यहाँ मैंने इसकी भी कीमत लगाई जो 1.80 थी तकरीबन, इनकी भी कीमतें लगाई और ये भी कीमतें हमने। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर दिया जगह ना होने के बाइस। तो जब हम ये कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, ये 2.794 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि हमें सैम्पल साइज़ 2 दिया गया था। तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास यही आंसर आएगा। तो मतलब ये हुआ कि सैम्पल और जो पॉपुलेशंस हैं ये आपस में सेम आ रही हैं और यही हमने वेरीफाइड करना था। जहाँ तक अभी ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन थे। अभी कुछ विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस भी आएंगे, विदाउट के साइज 3 के भी कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब इनसे मुतालिक जो मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं पॉपुलेशन या सैंपल से मुतालिक, वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे।